इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच हमास का चीफ इस्माइल हानिया मार गिराया है। इस खबर ने कई देशों के कान खड़े कर दिए। खास बात यह है कि हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए एक दिन पहले गए थे। बदले की आग में झुलस रहे इजराइल ने 9 महीने की जंग के बीच बुधवार 31 जुलाई 2024 को हमास चीफ की कहानी खत्म कर दी। इस हत्या में सबसे ज्यादा खास बात ये रही कि यह हत्या ना तो गाजा में हुई और ना ही फिलिस्तीन में, बल्कि इस्माइल हानिया को इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में ढेर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कौन था इस्माइल हानिया, कैसे वो हमास का चीफ बना? साथ ही हानिया की हत्या पर दुनिया को मोसाद पर क्यों हो रहा है शक? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। हमास का चीफ इस्माइल हानिया का जन्म एक शरणार्थी शिविर यानी कि रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। आपको बता दें कि बात 1962 की है। दरअसल इससे करीब 15 साल पहले ही हानिया के माता पिता अरब और इजराइल की जंग के दौरान अशकोन छोड़कर गाजा पट्टी पहुंच गए थे। यहाँ पर वह एक शरणार्थी शिविर में दिन गुजार रहे थे। जिस शरणार्थी शिविर में इस्माइल हानिया ने अपनी आंखें खोली उसका नाम अल शती था। 19 जनवरी 1962 में जन्मे हानिया का ये शरणार्थी शिविर उन दिनों मिस्र यानी कि इजिप्ट के कब्जे में था। ऐसे में कहा जा सकता है कि हानिया का जन्म गाजा पट्टी पर तो हुआ, लेकिन इजिप्ट के इलाके में। शरणार्थी शिविर में होने के बाद भी इस्माइल हानिया की शिक्षा कमजोर नहीं थी। उसे 2 भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। 1989 में हानिया ने गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरेबिक लिटरेचर में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इसके साथ ही उन्हें अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान था। अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही हानिया का जुड़ाव हमास संगठन से हो गया था। इस दौरान उसे मुस्लिम ब्रदरहुड के नेतृत्व वाली स्टूडेंट्स काउंसिल का चीफ बनाया गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया हानिया फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास में अपनी जड़ जमाने लग गया। 90 के दशक में हमास ने उसके कद में और इजाफा किया और उसे संगठन में प्रमुख फैसले लेने वाली टीम का सदस्य भी बना दिया गया। 1997 में भी हमास ने हानिया को और प्रमोट किया। हमास ने अपनी जड़ें मजबूत करने के साथ ही राजनीति में भी हानिया की पकड़ बनती गई। 2000 से 2010 के बीच हानिया अपना कद काफी ऊंचा कर लिया। 2004 में इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास ने संस्थापक अहमद आसीन की मौत हो गई। इसके 2 साल बाद संसदीय चुनाव हुए और इस्माइल हानिया फिलिस्तीन का प्राइम मिनिस्टर ही बन गया। माना जाता है कि इसके पीछे हमास का बड़ा हाथ था। हालांकि हानिया का प्रधानमंत्री का सफर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। 1 साल बाद यानी कि 2007 में ही उसे पद से हटना पड़ा और दरअसल 14 जून को हमास और फतह के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया। इस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने एक बड़ा फैसला लिया और इस संघर्ष का जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने हानिया को पद से हटा दिया। हानिया की पकड़ लगातार हमास पर बढ़ती जा रही थी। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उसका पूरा फोकस हमास पर ही था। इसका फल भी उसे मिला साल 2016 में और इस्माइली हानिया हमास का प्रमुख बन गया। 2016 में सितंबर के महीने में ही उसे हमास की कमान मिली थी। 2 महीने के बाद हमास चीफ के तौर पर हानिया का कार्यकाल 8 साल तक हो गया, लेकिन इजराइल ने हानिया के आतंक का अंत कर दिया। हानिया की कहानी हमास चीफ बनने तक ही खत्म नहीं हुई। इसके अगले साल यानी कि 2017 में उसे हमास का पॉलिटिकल चीफ भी चुना गया। यानी हमास के फैसलों पर अंतिम मोहर हानिया का ही लगना तय हो गया। इस दौरान लगातार वह खुद को फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री ही बताता रहा। हमास ने उसने अपनी नींव इतनी मजबूत कर ली थी कि 2021 में हुए चुनाव में भी हानिया को ही निर्विरोध चुना गया। हमास में पैर जमा रखे इस्माइल हानिया की मुश्किलें उस वक्त ज्यादा बढ़ गई जब वह सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की नजरों में खटकने लगे। हानिया को अमेरिका ने 2018 में ही आतंकवादी घोषित कर दिया था। हालांकि हानिया हमास के साथ इतना आगे बढ़ चुका था कि उसका पीछे मुड़ना मुश्किल था, लिहाजा वह लगातार आगे बढ़ता गया और इसके बाद आखिरकार उसने इजराइल के साथ जंग छेड़ दी। इस जंग में दोनों ओर से हमले हुए और तगड़ा नुकसान हुआ। खुद हानिया का परिवार अप्रैल के महीने में मर गिराया गया। इस दौरान हानिया के 3 बेटों की मौत हो गई।
हिजबुल्लाह से जुड़ी समाचार साइट अल मयादीन ने दावा किया कि इस्माइल हानिया की हत्या इजराइल ने की है। दावा किया जा रहा है कि इस हत्या में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है और फिलहाल इजराइल की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन है। इसके अलावा इजराइल में अमन और शिन बेट भी खुफिया एजेंसी के तौर पर काम करती है। मोसाद पर हमले भी ईरान में हुए कई हाई प्रोफाइल हत्याओं का आरोप लग चुका है उन पर। मोसाद का प्रमुख काम विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, खुफिया विश्लेषण और खुफिया अभियानों को अंजाम देना है। ये एजेंसी दिसंबर 1949 से ब्रिटिश शासन देश अवधि के दौरान फिलिस्तीन में यहूदी सैन्य बल की खुफिया शाखा के तौर पर काम कर रही थी। रुवैन शिलाओ का मोसाद का पहला डायरेक्टर चुना गया था और इजराइल की स्थापना के बाद ये एजेंसी लगातार इजराइल के लिए काम कर रही थी और कई देशों में सफल अभियान चलाया गया। 27 जून 1976 को फ्रांस के एक यात्री विमान का अरब के आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। इस विमान पर इजरायली यात्री सवार थे। इस घटना के बाद मोसाद ने अपनी ताकत का दुनिया के सामने लोहा मनवाया था। मोसाद ने युगांडा में अपने 94 नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाल लिया था। युगांडा के एंतेबे हाईवे अड्डे पर हुए मोसाद के इस ऑपरेशन को पूरी दुनिया में सबसे सफल हाईजैकर्स मिशन के तौर पर माना जाता है। इस ऑपरेशन में इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू भी शामिल थे, लेकिन उसी ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। इजराइल की एजेंसी मोसाद रूस के सुपरसोनिक फाइटर जेट मिग 21 को चोरी कर चुके थे और मिग 21 60 के दशक में दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान था। इस विमान की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अमेरिका भी मिग 21 से डरता था। ऐसे में इस विमान की टेक्नोलॉजी चोरी करने के लिए मोसाद को जिम्मेदारी सौंपी थी। साल 1962 में पहली कोशिश के दौरान पकड़े जाने पर मोसाद के एक एजेंट को इजिप्ट में फांसी दे दी गई थी। दूसरी कोशिश मोसाद ने इराक में की थी, लेकिन इस प्रयास में मोसाद फेल हो गया था। लेकिन साल 1964 में मोसाद की महिला एजेंट ने इराकी पायलट को इस विमान के साथ इजराइल लाने में सफलता हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि आखिर इस्माइल हानिया हत्या में मोसाद पर शक क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा मोसाद साल 1972 में हुए म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायलियों की हत्या करने वालों को कई देशों में खोजकर हत्या कर दी गई थी। मोसाद के इस बदले की कार्रवाई की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। खिलाड़ियों की हत्या का आरोप ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर लगा था। इस ऑपरेशन में मोसाद ने सभी आतंकवादियों को 11-11 गोलियां मार दी थी। इसके अलावा मोसाद ने अर्जेंटीना में नाजी युद्ध अपराधी एल्डोफ एक्मैन का अपहरण कर लिया था। इसके अलावा भी दुनिया के कई देशों में मोसाद कई गुप्त अभियान चला रहा है। ऐसे में एक बार फिर इस्माइल हानिया की हत्या में दुनिया को मोसाद पर शक हो रहा है। तो अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए न्यूज़ 15 वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।